कि जिसका कोई ने पूछे हाल उसका साथी अतरलाल। अच्छा, जिसका कोई हाल नहीं पूछता उसका साथी उसको साथ अतरलाल से जहाँ भी कहीं अन्याय होता है, जहाँ भी कहीं दुख तकलीफ होती है, तो सबसे पहले कोई जाके खड़ा होता है, उस चीज का निस्तारण करता है, समाधान करता है, तो अतरलाल है। यहाँ अटेली में तो अतरलाल ही ब्रांड है। फायर ब्रांड। हाँ, लोग अतरलाल को मतलब वोट दे रहे हैं, पार्टी नहीं देखते लोग, अतरलाल को देख रहे हैं। सबसे बड़ी लोग ये समझ रहे हैं कि जिसको पियर को पतो ना, ससुराल को पतो ना, कहाँ मिलेगी जो ना, और 5,000 10,000 की गाड़ी करके ले जाओ, फिर वो मिले कौन नहीं, तो जनता बहुत दुखी महसूस करेगी। तो जनता को इस बात का ख्याल है। अब भाई पहले भी इनके पिता कैसे मिलने जाते थे तो वो भी नहीं मिलते थे, उनके बारे में भी ये ऐसी चीजें हैं। तो जनता बहुत इस महलों की राजनीति के खिलाफ है। ये चीजें हैं कि भाई मौका मिलेगा, और अब तो मौका मिलेगा तो ये सारी चीजें अटेली में ला देंगा, सरकार अटेली के चौखट पे ला कर रख देंगे। वाह जी वाह, मतलब अटेली से सरकार चलेगी फिर? हाँ, अटेली से सरकार चलेगी। ये हाँ, उसमें हमने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री तारो होगो। अच्छा, जो भी मुख्यमंत्री होगो वो तारो जनता होगो, को, वो अटेली को होगो। हाँ तारो होगो। वो ये तो रतन कहने लगा, बोले बाबूजी हमारी बैठक में कोई आओ से वो मुख्यमंत्री बने से। अच्छा जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बोले घूमते घूमते नू ही आयो तुम्हारी बैठक पर मुख्यमंत्री बने। वाह जी, मतलब अब की बार ठाकुर अतरलाल का नंबर है। हाँ, और उन्होंने कहा कि हमने 18 महीना चौधरी देवीलाल को यहीं इसी महेंद्रगढ़ इसी में कमरे में रखा था, आप वाले कमरे में। हाँ, तो बोले इस कमरा में आओ वो मुख्यमंत्री बने थे। तो फिर वहां से सफर शुरू हो गया राजनीति का मेरा पूरा। राजनीति का पूरा सफर शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आज फिर एक चुनावी चर्चा में उपस्थित हूं आपके सामने, और उपस्थित हूं आज अटेली विधानसभा के गांव धनोदा में। और नेताजी अतरलाल, आपने नाम भी सुना होगा और हर जगह फ्लैक्स देखा होगा, लिखा हुआ होता है नेताजी अतरलाल या अब की बार नेताजी अतरलाल। तो बहुत जगह देखा होगा। आज इनसे बातचीत करेंगे, और पर्सनली आप मिले भी होंगे, लेकिन इनके जीवन के बारे में कि किस तरह आप लोगों के बीच में रह के ये सेवा आपकी कर रहे हैं, और अब की बार फिर से चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं। और अटेली जो लगभग हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा कही जाती है, इसमें बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। और अब तक सिर्फ एकमात्र टिकट जो डिक्लेयर अटेली विधानसभा में हुई है वो ठाकुर अतरलाल जी, जो नेताजी अतरलाल जी जिन्हें कहा जाता है, उनकी हुई है। इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल बहुत ही जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहा है, तो बार बार धन्यवाद करता हूँ। सर सबसे पहला सवाल तो यही कि शुरुआत से लेकर अब तक किस प्रकार से नेताजी की जो जर्नी रही। पहला सवाल तो यह है कि नेताजी लगाते हैं आपके नाम के आगे, ये किस प्रकार से शुरुआत हुई नेताजी अतरलाल? सर मैंने हाई स्कूल की परीक्षा अपने गांव धनोदा से की, गांव से की, और मैंने ग्रेजुएशन जनता कॉलेज दादरी से की जी। और ला मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। तो मैं स्टूडेंट लीडर रहा वहीं से। हाँ, वहीं से लोग मेरे को नेताजी कहते थे। कुर्ता पजामा की मेरी जर्नी रही जो है ना, शुरुआत से ही। हाँ, तो मैं कुर्ता पजामा पहन के जाता था कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। अकेला मैं था जो कुर्ता पजामा पहन के जाता था, तो मेरे को लोग नेताजी कहते थे। वही वो सुन के फिर भावना अंदर से हाँ, होगी। लोगों को जो है ना, फिर जो है ना एक अच्छा, लोगों ने आदर भाव से मेरे को नेताजी कहना शुरू कर दिया। जब सुनने में आया कि आप मतलब LLB भी आपने कर रखी है। हाँ सर। एक तरफ वकालत, एक तरफ राजनीति, नेताजी, तो कैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? सर मैं मेरे पिताजी को आदरणीय सत्यवादी बाबा करण सिंह का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे ला इसीलिए करवाया कि पूरा आपने राजनीति में जाना है, पर ला का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के लिए? हाँ, ज्ञान के लिए, क्योंकि जनता का हितैषी वही हो सकता है, जनता की दुख तकलीफ वही दूर कर सकता है जिसको कानून का ज्ञान हो। तो मेरे पिताजी ने मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ला करवाया, और फिर 10 साल मेरे को प्रैक्टिस करवाया। चंडीगढ़ में मैंने प्रैक्टिस किया 10 साल। ज्ञान होना चाहिए पूरा। हाँ, तो वहाँ से पूरा ला का ज्ञान ले करके, और उस टाइम 81 से लेकर के 90 तक जी बहुत आंदोलन चले। 87 में राजीव लोंगवाल समझौता हुआ, और उस समझौते में हरियाणा का पानी कम हो गया, और चौधरी देवीलाल जी ने और भाजपा ने आंदोलन चलाया न्याय युद्ध।
और उस न्याय युद्ध में पूरे महेंद्रगढ़ जिला से हम 6 आदमी गिरफ्तार हुए थे। ये कब की बातें हैं ये? ये है जी 86-87 की बात। 1986-87। 86-87। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी? तो 6 आदमी गिरफ्तार हुए हमें। तो 6 आदमी, पहले ये जेल यहाँ महेंद्रगढ़ किला में होती है। बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्रगढ़ का हाँ, तो दोपहर में हम 6 आदमियों को पकड़ करके और वहाँ जेल में अंदर दे दिया, एसडीएम के पहले पेश करके। जी। और शाम को जो है ना 6 आदमियों को, जो दूसरे कैदी थे कोठड़ियों में, उनके साथ 6 उनको अलग अलग कर दिया। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी से हम नए नए निकले थे, तो मैं बैठा था, गुमसुम सा बैठा था। तो रात में जो हमारा भोजन लेकर के आया, खाना लेकर के आया, जी। वो बोले बाबूजी नू कैसे बैठे हो, इस कमरा में जो आओ वैसे वो मुख्यमंत्री बने से। अच्छा, मतलब वहां से हौसला अफजाई हो गया। तो मेरे को हौसला अफजाई हुई वहां से। अच्छा जी। हाँ, उस टाइम चौधरी भजनलाल की सरकार थी, तो उन्होंने जेल में तो इसलिए डाला था कि वो तरलाल नया नया मतलब आया है, किसान मजदूर की बात करता है, और 2-4 दिन जेल की रोटी खा के हर्रा फर्रा भूल जाएगा और अपने घर बैठ जाओगे। अच्छा। और वहां से मेरे को अच्छा सुकून मिला, एक अच्छा मोटिवेशन मिला। और उन्होंने कहा कि हमने 18 महीना चौधरी देवीलाल को यहीं इसी महेंद्रगढ़ इसी में कमरे में रखा था, आप वाले कमरे में? हाँ। तो बोले इस कमरा में आओ, वो मुख्यमंत्री बने थे। तो फिर वहां से सफर शुरू हो गया राजनीति का? मेरा राजनीति का पूरा सफर शुरू हो गया। और किसान मजदूर को लेकर के, उनकी तकलीफों को लेकर के हमने भारतीय किसान संगठन जो बनाया, उस भारतीय किसान संगठन का मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और हमने बहुत पदयात्राएं की, बहुत पूरा जो दक्षिणी हरियाणा था सब गांव में हमने अपनी कमेटियां बनाई। और एक बार हम खानपुर चले गए। अच्छा, खानपुर ये जहाँ बाबा रामदेव ने भी शिक्षा पाई। तो हमारे पास एक जीप होती थी, तो उस जीप में हम जहाँ भी शाम होती अपने लोगों के पास रुक जाते। अच्छा। और सुबह फिर उठ करके चल पड़ते। तो मास्टर ओम प्रकाश आर्य हमारे मित्र थे खानपुर में, तो हमने कहा कि भाई वहाँ शाम को रुकेंगे। तो मास्टर जी थे नहीं, तो उनके भाई थे रतन। अच्छा। तो उन्होंने हमारा शाम का अच्छा खाने पीने का प्रबंध किया। और उनकी बैठक में आकर के हम लेट गए और बातचीत करने लगे। तो रतन कहने लगा, बोले बाबूजी हमारी बैठक में कोई आओ से वो मुख्यमंत्री बने से। अच्छा जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बोले घूमते घूमते नहीं आए तो हमारी बैठक पर मुख्यमंत्री बने। वाह जी, मतलब अब की बार ठाकुर तरलाल का नंबर है? हाँ, तो अब का तरलाल का नंबर है। अच्छा, अगर बात करें, पहले आपने चुनाव लड़ा अभी 2019 में, तो कैसा उस चुनाव को क्या मानते हैं आप? वो चुनाव भी जीत का चुनाव था। अच्छा। और हमने 50,000 वोटों का असेस किया था, 50,000 ही वोट मिले, परंतु हमारे वैलिड वोट 38,000 माने। 12,000 वोट हमारे इधर उधर करके हमको मतलब सेकंड घोषित कर दिया। तो कुछ गड़बड़ हुई? हाँ, गड़बड़ हुई सर। 5 घंटा मतलब मतगणना रोकी। अच्छा। एक मशीन का नाम लेकर के कि गणियार की एक मशीन जो है वो खराब हो रही है, दिल्ली से जो है ना मैकेनिक बुलाया है, इसको ठीक करवा के जब काउंटिंग शुरू करेंगे। तो पूरा मतलब तानाशाही करके इनकी सीटें आ नहीं रही थी। तो 39 सीटें आ रही थी। और 2 बजे जो है ना हमारे ये डिक्लेयर की शाम को, और ये एक धांधली से हमको मतलब हराया गया। पर आपको वो धांधली नहीं होने देंगे। और बता रहे थे आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो बहुत लेट आया था। हाँ, लेट आया सर। तो उन्होंने एक तरफा जो है ना ये भाजपा की जीत घोषित की। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई सर, गड़बड़ हुई। हमने पेटिशन डाली, वो पेटिशन आज तक चल रही है, उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया है। तो ये सारा मतलब एक साजिश के तहत हमको हराया गया। अच्छा, आपके वो एक पेज पे काफी बातें छपी हुई थी, मैंने देखा था, उसमें लिखा था कि भाई अपन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो 2 बातें आपने बताई, एक तो जेल में कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ आया, दूसरी आप खानपुर की बातें बता रहे हैं। हाँ। तो कैसे ये हो पाएगा? हाँ, उसमें हमने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री तारो होगो। अच्छा। जो भी मुख्यमंत्री होगो वो जनता को, अटेली को, हाँ तारो होगो, वो जनता का काम करेगो। तो ये है कि और किसी स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा। सीट रहेगी कुर्री सीट रहेंगी सबकी। तो अतरलाल करेगो पूरी। वाह जी वाह, मतलब जो कमी रहेगी वो अतरलाल पूरी करेगा। और फिर हमारी सरकार में भूमिका रहेगी। हाँ, हमारी सरकार में क्या सोच है अटेली में, क्या क्या होना चाहिए? अटेली देखो सबसे लंबा क्षेत्र है, परंतु सबसे पिछड़ा हुआ भी क्षेत्र है। और ये तो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार रही है 15 साल से। बिल्कुल। अनीता जी के टाइम में भी कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में भी, स्टेट में भी, और यहाँ विधायक भी। जब भी जो है ना कोई मतलब सुविधाएं नहीं हुई।
और फिर 10 साल से भाजपा की सरकार है, ट्रिपल सेंटर इंजन में की भी है। सरकार है। उपमंडल अब तक नहीं बना। कितना पुराना ये अटेली क्षेत्र है, अब उपमंडल नहीं बना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो 20,104 गांव हैं, 104 गांवों में 20,000 हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ आईएमटी बने, बिल्कुल, वो और पढ़ रहा था आईएमटी से IMT ही की हाँ बातें भी। रोजगार, तो आईएमटी बनाना चाहते हैं हम। IMT अटेली में कैसे बनेगी, क्योंकि महेंद्रगढ़ में 10 साल से पत्थर भी नहीं लगा, नाम चल रहा है, तो इतनी जल्दी कैसे स्थापित करवा पाएंगे आप? हाँ देखो, जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह निकलता है। जो काम वो करेगा जिस लीडर ने पता हो कि भाई कैसे काम ये होगा। अब तक इन लीडरों को पता ही नहीं कि ये काम किस तरह होना है। अतरलाल ने इसीलिए मैंने ला किया, इसीलिए मैंने पतों से आईएमटी कैसे बननी इसमें बनवा दूंगा। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे जी। तो हट गए प्रधानमंत्री से, वो भूड से भारत यात्रा केंद्र पर आया करते। अच्छा। तो हम उनके पास जाया करते, उनसे विचार सुनते। तो वो एक दिन अपना किस्सा सुनाने लग गए। एक दिन बोला, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई अच्छा। और मैंने कहा कि भाई आप देखो, आप तक विपक्ष में थे, आप नारा कर लगाया करता शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करांगा, रोजगार को इन नौजवानों को मौलिक अधिकार दे देंगा, इंडिया को खेलों का हब बना देंगा, किसान मजदूर को ऊंचा उठा देंगा। तो बोला ये बापा पावर में सा जी। और मंत्री सा बताओ किस तरह करनो सर, के करनो से। अच्छा। तो बोला वो मंत्री नू बोला कैबिनेट वाला, बोल जी बेरो हमने भी को नहीं कया कया करता। मतलब सिर्फ बात फेंकते थे। हाँ, तो ये जो है ना 10 साल हो गया, यहाँ तो मतलब पत्थर भी टूट गया लगाया हुआ, जी। और इससे बाद में खरखुद्दा बनी और एक दो बनी, वो चल रही होगी। तो वहां का नेतृत्व मजबूत है। तो सच्चा नेता और मजबूत इलाका बनता है, सच्चा नेता से मजबूत इलाका बनता है। यहाँ तो अटेली में तो लोगों को साल साल धरने पे बैठना पड़ता है कट के लिए। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ, उनको पता ही नहीं। मतलब 14 महीना हम धरने पे बैठे, और जब इनको ये ख्याल आया कि ये जो है ना स्टेट हाईवे नहीं है, ये जो है ना, जी। और अब कागजों में किया है, भाई उसी दिन तमने पतो तो तमने करनो, तो उसी दिन कागजों में कर देते स्टेट हाईवे, और ये कट बन जाता। तो मैं जब भी उनको कहता था भाई धरने पे बैठे रहो, पर अतरलाल आओगो जभी वो कट बनेगो, तो अतरलाल ही वो कट बनवाओगो, हमने पतों से तुरंत इस कट को बनवाएंगे। पढ़ाई की बात करें, कॉलेज वगैरह अटेली में, कनीना में सड़कों की समस्या भी भारी समस्याएं हैं। बहुत, बीजेपी लगातार 10 साल से क्या कर क्या सर बहुत भारी समस्या से सारा जितना कॉलेज है उनमें कोई प्रिंसिपल नहीं है, और न पीजी की क्लास है। जी। जितनी आईटीआई से, लगभग 10-11 आईटीआई से महेंद्रगढ़ में एक फायर सेफ्टी का डिप्लोमा होता है जिसकी बहुत डिमांड है, किसी में भी नहीं है। तो बार बार हम जो है ना ये चीजें उठा रहे हैं। यहाँ खेलों का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल स्टेडियम नहीं है बहुउद्देशीय, जहाँ मतलब नौजवान अपनी प्रैक्टिस कर सकें। साई का कोई केंद्र नहीं है, यहाँ खेल विश्वविद्यालय नहीं है। तो हमारे जहन में और हमारे इरादे में ये चीजें हैं कि भाई मौका मिलेगा, और अब का मौका मिलेगा तो ये सारी चीजें अटेली में ला देंगा। सरकार अटेली के चौखट पे ला कर रख देंगे। वाह जी वाह, मतलब अटेली से सरकार चलेगी फिर। हाँ, अटेली से सरकार चलेगी ये। अच्छा, अगर बात करें विपक्ष की अगर बात करें, टिकट डिक्लेयर अभी किसी की नहीं हुई है, लेकिन बातें चल रही कि भी राव इंद्रजीत सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी आरती राव अटेली में आके भाजपा से चुनाव लड़ सकती है। तो इसको क्या मानते हैं आप, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि यहाँ के लोग महलों की राजनीति को पसंद नहीं करते, और अतरलाल को सब गामोली समझते हैं। मैं उनका दुख तकलीफ में सहभागी रहता हूँ, उनका मैं साथी हूँ, गामोली हूँ। हाँ हाँ, तो ये चलेगा नहीं। ये एक जो है ना राजा और राजकुमारी का जो है ना के साथ जो है ना जनता का संघर्ष होगा, जनता की लड़ाई होगी। मिलने के लिए भी फिर कहीं दूर जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये सबसे बड़ी लोग ये समझ रहे हैं कि जिसको पियर को पतो ना, ससुराल को पतो ना, कहाँ मिलेगी जो है ना, और 5,000 10,000 की गाड़ी करके ले जाओ, फिर वो मिले कौन नहीं। तो जनता बहुत दुखी महसूस करेगी। तो जनता को इस बात का ख्याल है। अब भाई पहले भी इनके पिता कैसे मिलने जाते थे तो वो भी नहीं मिलते थे, उनके बारे में भी ये ऐसी चीजें हैं। तो जनता बहुत इस महलों की राजनीति के खिलाफ है। अच्छा, मैं कनीना अटेली में जैसे घूमता हूँ, बात करते हुए किसको वोट दोगे, किसको बनाओगे, तो लोग आपका नाम ज्यादा लेते हैं। इसका कारण क्या है? वो कहते हैं भाई हमारे पास आता रहता है, मिलता रहता है, और कोई नेता आता नहीं, मिलता नहीं।
क्या कारण है? मतलब आप लोगों के बीच में हमेशा ही रहते हो पिछले 5 असल में ये है कि मैं यहाँ की जनता को अपनी पार्टी समझता हूँ। अच्छा मेरी पार्टी कोई है तो जनता है, 104 गांवों की जनता है। जी। और उनकी पार्टी दिल्ली में बैठी है, उनकी पार्टी चंडीगढ़ में बैठी है, इसलिए वो टिकटार्थी है। अच्छा कैंडिडेट तो प्रत्याशी अतरलाल, तो हम हैं। हाँ प्रत्याशी अपास हाँ, उम्मीदवार अपास हाँ। तो मैं जो मेरी पार्टी से मैं उनके पास जाता हूँ। मेरी पार्टी जो है ना कोटिया में बैठी है, करीराम बैठी है, मिर्जापुर बाछौद में बैठी है, चंदपुरा गणियार में बैठी है। हर गांव में और पार्टी हाँ है। मेरी पार्टी से जनता मेरी पार्टी से, वाह जी। इसलिए जनता मेरे से बहुत खुश है। जनता गौरवान्वित महसूस करती है जब मैं उनके पास जाता हूँ। और जनता ने अब तक ठान लिया है कि अब का एक मौका नेताजी अतरलाल को एक देना बात है। लोग और कहते हैं भाई कोई नेता आवस है बाहर से है या जैसे भी कोई भी वो आपकी भाषा में बात करे है, लेकिन मारो अतरलाल मारली भाषा में बात करे से ये सबसे बड़ी बात है। अगर मेरा और उनका एक है, आत्मा एक से, मेरो उनको खान पान एक से, मेरो उनको रहन सहन एक से, मेरी उनकी भाषा एक से। वो बिचाओ से यहाँ IMT बने, जी। अतरलाल बिचाओ से IMT बने। वो बिचाओ से हमारा बालका ने रोजगार मिला, अतरलाल बिचाओ से। तो मेरी और उनकी भावना एक से, मेरो उनको मत एक से, तो मिल रहा से मेरा और उनको किस्मत एक से, इसलिए वाह वो जी। मुझे वोट दे रहे हैं। वाह जी। अच्छा अगर बात करें पार्टियों की, हम इनेलो बसपा का गठबंधन है, पिछली जी, बार भी जी, जी, बसपा जी। से आप काफी वोट आपको मिले, जी। तो इससे क्या इफेक्ट रहेगा? यहाँ इनेलो बसपा का लोग मानते हैं कि भाई वर्चस्व जो है वो कम है, तो यहाँ इनेलो बसपा लड़ेगी या ठाकुर अतरलाल लड़ेगा, क्या लोग क्या माने? देखो ये जो गठबंधन हुआ है ये बहुत दिलों का गठबंधन है और इससे बहुत मुझे फायदा हो रहा है। जी। और यहाँ अटेली में तो अतरलाल ही ब्रांड है। फायर ब्रांड। हाँ, लोग अतरलाल को ही मतलब वोट दे मतलब रहे हैं। पार्टी नहीं देखते लोग, अतरलाल को देख अतरलाल रहे को हैं। देख रहे हैं, अतरलाल को देख रहे हैं। और इस पार्टी का गठबंधन से लोगों में और जोश आया है और उत्साह आया है। जी। और बहुत हमारे साथी हैं, इन लोगों के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के पदाधिकारी हैं, जी। बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो मिलकर के इस इलेक्शन को उठा रहे हैं, इस पूरी तरीके इलेक्शन से को गति support दे में। रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा आपके स्लोगन भी काफी देखे लाजवाब से बना रखे हैं आपने। ये बहुत अच्छे हैं, ये जनता ने ही बनाए हैं। अच्छा ये हमने नहीं बनाए, ये हमारे साथियों ने बनाए हैं कि जिसका कोई ने पूछे हाल उसका साथी अतरलाल। अच्छा जिसका कोई हाल नहीं पूछता उसके साथ उसको साथ अतरलाल से। वाह जहाँ भी कहीं अन्याय होता है, जहाँ भी कहीं दुख तकलीफ होती है, तो सबसे पहले कोई जाकर खड़ा होता है, उस चीज का निस्तारण करता है, समाधान करता है, तो अतरलाल है। तो जनता ने ये बना रखे हैं। लेकिन अतरलाल चंडीगढ़ जाओगे, जनता को अकलाओगे, उनको पता है कि यहाँ का जो हक है वो पूरो थाली में कोई परोस के देश कैसे, तो वो अतरलाल देश वाह जी। मतलब अपनो हक जो लाओगे वो अतरलाल लाओगे। हाँ, अब तक जो है ना युवाओं की तरक्की के बिना समाज की तरक्की नहीं हो सकती, किसी हल्के की तरक्की नहीं हो सकती। और युवाओं की तरक्की 3 चीजों से होती है, खेल से, शिक्षा से और रोजगार से। जी। और तीनों चीजों में यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, पिछड़ा हुआ है इन हाँ, तीनों में ही। हाँ। अब तक न कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ खेल स्टेडियम बनाया है, ना कोई खेल विश्वविद्यालय है, ना खेल महाविद्यालय है, ना कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई सेंटर है। जी। तो कैसे हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी? न कोई उपमंडल है, न IMT है। बिल्कुल। अच्छा, लेबर का बहुत परेशान है, हमारे जो मजदूर भाई हैं बहुत परेशान है। रेवाड़ी है, रेवाड़ी जाते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक लेबर ऑफिस भी जो है ना बनवाएंगे, यही सुविधा मिल हाँ रही है। यहाँ लेबर ऑफिस बनवाएंगे। वाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट की दक्षिणी हरियाणा में बेंच स्थापित करवाएंगे हम लोग ना। यहाँ तो लोग यहाँ के लिए लड़ेगा ठाकुर अतरलाल। लड़ेंगे और काम करवाएंगे। करवाएंगे। हाँ, तो जनता को कोई संदेश और देना चाहते हैं तो आप? जनता से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि भाई अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ और खूब उनको खिलाड़ी बनाओ और अच्छा उनसे मेहनत करवाओ और उनको अच्छा उद्योगपति बनवाओ, अच्छा शिक्षित करो, उनको अच्छा बिजनेसमैन बनाओ। और इस प्रोसेस में, इस कार्यक्रम में जहाँ कहीं अतरलाल की जरूरत पड़ेगी तो अतरलाल आधी रात को भी उनके बीच में मिलेगा। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो दोस्तों अतरलाल जी जिन्होंने सर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतरलाल जी की बातें आपने सुनी कि अब की बार अतरलाल जी जाएंगे चंडीगढ़
और लाएंगे अटेली के लिए IMT, खेल के जो अलग अलग संस्थान है वो, और पढ़ाई की बातें, कट की बातें, रोजगार की बातें। सबसे पहले 20,000, ये आपने जो बातें रोजगार की बताई, कितने समय में ये आप करवा देंगे अगर आप बनते? ये तत्काल करवाऊंगा जी। मैंने तो पता है इन नेता जो है ना 5 साल वैसे ही निकाल देते हैं जी। ईब करेंगा, ईब करांगा जी, ईब करांगा, 5 साल वैसे ही निकाल दें। जी। मैं तुरंत करवाऊंगा इन 6 महीना में, 6 6 महीने के महीना अंदर में तुरंत करवाऊंगा अटेली के हाँ। 20,000 बच्चों को रोजगार हाँ मिलेगा। रोजगार, 8वीं वाला ने 8वीं को दे देंगा, 10वीं वाला ने 10वीं को दे देंगा, BA वाला ने BA को दे देंगा, BTech वाला ने BTech को दे देंगा। तो हमने पतों से चाह होनी चाहिए लीडर में, जहाँ चाह है वहां राह। वाह जी, चाहेगा तो काम हो जाएगा। हाँ चाह हो से तो राह निकलता है। तो मैंने राह निकालना आवश्यक भी, किस तरह इनको काम देना है तो वो काम मैं करूंगा। तो अगर आपके 20,000 बच्चे जो अटेली के हैं उनको रोजगार आपको स्थापित करवाना है, आपके घर में रोजगार पैदा करना है, तो ठाकुर अतरलाल जो रोज आपके गांव आपके घर घर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रोजगार चाहिए और यहाँ पे सारी सुविधाएं, जो पिछड़ा क्षेत्र अटेली है उसको अगर आगे ले जाना है, तो अब की बार ठाकुर अतरलाल। आपकी बात है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और बताएं कमेंट करके कि किस पार्टी को आप वोट देंगे और क्या होने वाला है अटेली विधानसभा में। इस प्रकार की चुनावी चर्चाओं को लेकर लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।